So what's up guys, this is Ali from NIT Warangal and you are watching Ali in NITW. So basically वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वीडियो यार किस विषय में है। तो इस वीडियो में यार हम जोसा एंड सीएसएबी के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो ये इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कॉलेज का यार एक ऐसा फेज जो कि आपके ज़िंदगी के सुनहरे पल होंगे, तो उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली यार फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे ही आपकी फिनिश हो रही होगी तो उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। और लाइक बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिनमें यार क्लासेस कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो रहेंगे। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करने तो आएंगे, फिर अपने वापस घर चले जाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज आ रहे होंगे। तो अब यार कॉलेज आ रहे होते हैं तो हमें आना होता है यार कॉपी किताबों और बहुत सारी चीज़ों के साथ में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं यार जो कि आपको जब कॉलेज रिपोर्ट करें, कॉलेज विजिट करें, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लानी चाहिए, तो वही सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, गैजेट से लेकर आपको लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, यानी क्या कितनी स्पेसिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। हमारे पास लैपटॉप ये है, क्या इस लैपटॉप से हमारा कॉलेज चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। तो ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके साथ में यार वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे सेल्फ ग्रोथ बुक्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि यार आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना रहा होगा, यानी आपको एक बेहतर इंसान बना रहा होगा। क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज में यार बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सबके अलग अलग शौक होते हैं। लाइक आपको समझना है कि क्या सही है, क्या गलत है, किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे आपको ये 4 साल बिताने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं कि यार लैपटॉप्स की, ठीक है। तो कॉलेज में अगर आ रहे हो तो लैपटॉप्स होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो ठीक है, लेकिन जैसा भी अगर हो सके तो आप लैपटॉप एक अरेंज कर लें, वो काफ़ी यार हेल्प हो रही होगी आपकी लैपटॉप में। और लैपटॉप में यार बेसिकली अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यार काफ़ी बहुत महंगा 1-2 लाख का लैपटॉप ऐसा वगैरह नहीं चाहिए कि आपके पास एप्पल एयरबुक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लाइक बेसिक बात करें तो आपके यार लैपटॉप में एटलीस्ट यार 8 GB रैम होनी चाहिए। और रैम की बात करें तो फिर वो SSD होनी चाहिए, वो 256 या फिर 512 कोई भी हो चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली यार आप जब आ रहे होंगे तो आपको यार बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लाइक सिखाए जा रहे होते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर सिविल या फिर जितने भी अगर CSE वाले हैं तो उनको तो यार बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ रही होगी, है ना, उसकी। तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि सिविल की बात करते हैं ऑटोकैड होता है, केमिकल में होता है, हम लोग को भी यार ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके बारे में यार हम लोगों को सिखाया गया था, है ना। तो उस केस में क्या होती है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही थी 8 GB रैम, है ना। तो अगर आपके पास 8 GB रैम है तो यार वो बेस्ट है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ महंगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप 8 GB रैम और SSD, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर स्पीड मिल रही होगी। ये हुआ लैपटॉप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन भी यार आपके पास सिंपल होना चाहिए, 15 से 20 हज़ार, ठीक है। और अगर आप महंगा खरीद सकते हैं तो महंगा भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लैपटॉप एंड स्मार्टफोन पे, तो अगर आपको यार ज़्यादा रुपये लैपटॉप पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है। हो सके तो अच्छा लैपटॉप ले लो बजाय अच्छे मोबाइल के, ठीक है। क्योंकि उसमें यार बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे कि, है ना, बहुत से यार हम लोगों के यार अलग अलग पैशन होते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को एडिटिंग अच्छा लगता है, वीडियोग्राफी, है ना, और लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यार कॉलेज में आके सीख रहे होते हैं। तो जितना अच्छा लैपटॉप होगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस दे रहा होगा। और मोबाइल वगैरह, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का भी यार काफ़ी यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि जितने भी अपडेट्स वगैरह होते हैं क्लासेस के, लाइक, है ना, कब क्लासेस हैं, कब क्लासेस नहीं है, ये सारी चीज़ें सारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डिस्कस हो रहा होता है। तो वो भी आपका यार काफ़ी हेल्प हो रहा होता है, ठीक है। तो हम यार बेसिकली अगर बात करते हैं लैपटॉप एंड मोबाइल में, तो आपको यार प्रेफरेंस देनी चाहिए लैपटॉप को, ठीक है। तो जितना अच्छा हो सके आप लैपटॉप लें, मोबाइल आपका अगर 10 से 12 हज़ार वाला भी चल रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं यार कि कॉलेज में जब आ रहे होते हैं तो अपना मेस वगैरह के फूड से तो वाकई में यार हम लोग कुछ दिनों के बाद बोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यार हॉस्टल्स में भी चलते रहना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए, जब भी आपका मन हो मैगी वगैरह बना के आप खा सकें, है ना। और ये इलेक्ट्रिक केटल यार आप देख लेना कि बहुत से कॉलेजेस में बैन होती है, अलाउ नहीं होती है, लेकिन हमारे कॉलेज में तो अलाउ है। और जब भी हम लोग का मन होता है तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें यार करते रहते हैं, राइट। और इलेक्ट्रिक केटल के बाद हम बात करते हैं कि आयरन वगैरह की, जब लाइक आपके क्लॉथ्स वगैरह क्या होते हैं कि प्रेस करने के लिए, है ना, तो ये आप अपने क्लॉथ्स वगैरह प्रेस कर सकते हैं। और ये लाइक लॉन्ड्री सुविधा आपके लाइक कॉलेजेस में होती है, बहुत से कॉलेजेस होते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, आप उसमें धुल सकते हैं, उसके बाद प्रेस वगैरह कर सकते हैं। और लाइक बहुत से कॉलेजेस में नहीं होती, तो हमारे कॉलेज में तो ऐसा नहीं है। आपको अगर कपड़े धुलवाने तो आप किसी दूसरे बंदे को दो, वो उसका पर पीस आपका जो भी चार्ज कर रहा हो, ठीक है। तो आयरन वगैरह होगा तो आप बेहतरीन सूट वूट में अच्छे से जा रहे होंगे अपने कॉलेज, लाइक क्लासेस वगैरह अटेंड करने के। वरना नॉर्मली यार मैंने बहुत से देखे आयरन वगैरह तो कम ही होते हैं, एक दूसरे से अरेंज कर लेते हैं। अगर एक फ्लोर पे है तो एक दूसरे से मांग के काम चला लेते हैं, राइट। और ऐसा ही काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार कूलर एंड एग्जॉस्ट, अगर आपके हॉस्टल वगैरह में AC का सुविधा नहीं है तो फिर लाइक मौसम पे डिपेंड करता है। अगर कि आपके कॉलेज में लाइक समर के टाइम पे काफ़ी गर्मी वगैरह होती है तो उस केस में यार आपने क्या करना है कि हो सके तो अपना कूलर वगैरह ले ले, एग्जॉस्ट, है ना, कूलर वगैरह, जिससे आपका रूम काफ़ी हद तक ठंडा रह रहा होगा, ठीक है। आपको इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होगा।
सो इसके बाद जो इक्विपमेंट्स है वो हम बात करते हैं मॉस्किटो रॉकेट। यार बहुत से लाइक बहुत से हॉस्टल्स में क्या हो रहा होता है कि यार मच्छर आपको जीने नहीं देते हैं, यानी सोने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मॉस्किटो रॉकेट वगैरह हो गए और भी मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो रॉकेट है तो ठीक है। बहुत से यार मैंने इधर मतलब देखा अपने क्लास लाइक अपने हॉस्टल्स में मॉस्किटो रॉकेट का यूज़ करते हैं, उड़ा देते हैं मच्छरों को, तो आप भी उसका यार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे होते हैं क्योंकि यार आपके पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, आपके पास होता है लैपटॉप होता है, ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसको यार किसमें चार्ज करने के लिए आपके पास बोर्ड वगैरह तो होता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें चार्ज एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यार आपके पास होना चाहिए एक एक्सटेंशन केबल, है ना। तो जिसमें यार आप काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ चार्ज वगैरह कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो एक्सटेंशन केबल आपके पास यार होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है कि मतलब आपका जो बोर्ड होता है वो आपके बेड शीट से काफ़ी दूर होता है, बेड से दूर होता है, तो उस केस में जब आप एक्सटेंशन केबल का यूज़ करेंगे तो उसको पास में रख सकते हैं, है ना। और ये लैपटॉप एंड स्मार्टफोन वगैरह काफ़ी पास से ही सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब हम बात कर रहे होते हैं कि यार बेसिकली जब आप कॉलेज विजिट कर रहे होते तो आपके हॉस्टल्स में जो सुविधा होती है इंटरनेट की वो ईथरनेट होती है, यानी आपको उस केस में लैन केबल की ज़रूरत पड़ रही होती है, ठीक है। तो लैन केबल यार कैसा क्या होना चाहिए, तो वो यार एक कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 6A कैटेगरी 6E इस टाइप की अगर आपके पास लैन केबल्स हैं तो वो आपको यार अच्छी स्पीड दे रहे होंगे और कनेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो शुरुआत में यार मेरे पास एक केबल थी यार, ये ईथरनेट केबल, ठीक है। इससे यार क्या हो रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी और स्पीड भी काफ़ी अच्छी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसने बताया कि भाई आप ये कैटेगरी की केबल यूज करें, ठीक है। तो वो यार 6E मेरे पास केबल है, काफ़ी अच्छी रिसेंट स्पीड आती है और डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो केबल यार मैं यूज़ कर रहा हूँ लैन केबल और जो मोस्टली यूज़ करते हैं जिससे काफ़ी अच्छी स्पीड और आपकी जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको वीडियो में शो हो रहा होगा साइड में। और इसका यार डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप अमेजोन से जाके वहाँ पर डायरेक्ट खरीद सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि लेंथ, तो आइडियली अगर मैं बात करता हूँ तो फिर 2 मीटर लैन केबल की लेंथ एनफ है ना। ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर रही होंगी, काफ़ी आसानी हो रही होगी आपको यूज़ करने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यार कि ट्रिमर्स की, है ना, ये बॉयज़ के लिए है। तो इसके बाद बात करते हैं यार अलार्म क्लॉक की, है ना। ये अगर आप चाहे तो ले भी सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार जिनको यार बार बार उठाने पर भी वो नहीं उठ रहे होते, मोबाइल के अलार्म से नहीं उठ रहे होते, लेकिन उनको चाहिए होता है एक बिग अलार्म क्लॉक जो कि उनके कान के पर्दे को हिला सके, तब जाके वो उठ रहे होते हैं, है ना। तो ठीक है, अलार्म क्लॉक अगर चाहिए तो फिर आप वो भी ले सकते हैं। तो ये यार सारी कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रिकल आइटम से, है ना, जो कि आपको परचेज करने हैं। तो लैन केबल एंड एक्सटेंशन केबल का लिंक या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जो कैटेगरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, लैन की, वो काफ़ी अच्छी स्पीड है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप वो खरीद रहे होंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्लॉथ किस तरीके के होने चाहिए। तो क्लॉथ यार बेसिकली आपको यार प्रेफर करना है कंफर्टेबिलिटी की तरफ, है ना, जो ऐसे क्लॉथ वगैरह यूज़ करने जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है। तो बेसिकली यूजुअली क्या होता था कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स में टी शर्ट एंड लोअर इसी से ही काम चल रहा होता है, लेकिन कुछ यार फॉर्मल ड्रेसेस भी आपके पास होनी चाहिए 2 से 3, जो कि अगर कोई भी इवेंट वगैरह, कोई स्पेशल डे या फिर कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो उस केस में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद आपके पास यार हैंगर्स होने चाहिए क्लॉथ को टांगने के लिए आपकी अलमारी में, जैसा पीछे देख रहे हैं अलमारी है ना, तो इसमें अगर हैंगर्स वगैरह होंगे तो आप अपने क्लॉथ्स को उसमें हैंग कर सकेंगे, ठीक है। तो हैंगर्स हो गया। उसके बाद बेडशीट कवर, है ना, बेडशीट एंड पिलो कवर, एंड इसके बाद आपके पास क्लिप्स होने चाहिए जो कि आप कपड़े सुखाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ताकि अगर हवा वगैरह चले तो आपके कपड़े नीचे ना गिरे, वो तार में ही लटके रहे। बहुत ऐसा होता है कि ऊपर हमने टांग दिया, उसके बाद हवा वगैरह चल रही तो जिसकी वजह से कपड़े नीचे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से उन्हें वो धुलना पड़ता है। तो क्लिप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई, बेडशीट, पिलो कवर, क्लिप्स, एंड उसके बाद आपके पास एक ब्लैंकेट होना चाहिए अगर मौसम ठंडा होता है ना, तो उस केस में आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टॉवल्स वगैरह होनी चाहिए, है ना। और एक बैग तो ऑलमोस्ट हो गई आपके पास, जिसमें आप क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, जिसमें आप लैपटॉप रख सकें और 4 से 5 किताबें रख सकें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक बिग सूटकेस होना चाहिए, है ना, जिसमें अपने सारे क्लॉथ्स वगैरह रखे और जब भी आना जाना हो घर से कॉलेज से घर, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें आराम से रख सकें और वो बिल्कुल सेफली आपके साथ रहें। और उसके बाद यह डिपेंड करता है कि अगर आपका कॉलेज का वेदर कैसा है। अगर वहाँ पे बहुत काफ़ी धूप वगैरह होती है तो उस केस में आप अम्ब्रेला भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यार काफ़ी धूप होती है जब भी क्लासेस वगैरह हम जा रहे होते हैं, कह सकते हो 700 से 800 मीटर दूरी पर हमारी क्लासेस हैं हॉस्टल से, तो उसके बीच में यार धूप वगैरह होती है तो अम्ब्रेला का यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये अब डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कॉलेजेस पे, ठीक है, अगर अम्ब्रेले की ज़रूरत हो गई तो फिर आपके पास होना चाहिए। तो यार अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्रीम्स, लोशंस वगैरह जो कि आपके पास ये डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम बात कर लेते हैं परफ्यूम की। तो परफ्यूम आपके पास होना ही चाहिए।
क्या होता है कि मोस्टली यार हम लोग ऐसा होता है कि लाइक क्लासेस वगैरह जैसे 9 बजे की टाइमिंग है, तो हम लोग क्लासेस से 10 से 15 मिनट पहले उठ रहे होते हैं और फटाक से ब्रश वगैरह किया और डायरेक्ट क्लास में पहुंच गए। तो उस केस में लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नहाते भी नहीं है, 2 से 3 दिन हो गए नहीं नहाए, तो उस केस में आपकी परफ्यूम यार आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है, आपको एज अ फ्रेश फील कर रहा होगा। तो परफ्यूम्स वगैरह तो होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और सोप वगैरह तो क्लोथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप, ये बेसिक चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, मतलब कॉलेज आने के बाद, ठीक है। क्योंकि इतना सारा आप लाएंगे तो काफ़ी जो सामान वगैरह हैवी हो जाएगा, उसका वेट काफ़ी हो जाएगा। तो उस केस में ये सारी चीज़ें आप यहीं पे ले सकते हैं। और मेडिसिन यार कुछ आपके पास होनी चाहिए, जैसे कभी कभी आप पढ़ के आपका सर में दर्द वगैरह होने लगे तो झंडू बाम होनी चाहिए, कभी थोड़ा सा बुखार फील हो रहा है तो पैरासीटामोल वगैरह, तो ये बेसिक मेडिसिन वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद बाकी यार हॉस्पिटल्स तो होते हैं आपके कॉलेज में, है ना, हर कॉलेज में ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, NIT, IIT, IITs में, है ना। तो इस केस में मेरे मेरे NIT वारंगल में हॉस्टल से जब भी कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम्स वगैरह, काफ़ी बुखार वगैरह तेज़ होता है, तो उस केस में हम वहाँ पर जाके मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई चार्ज नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि यार स्टार्टिंग में ही हम हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें पे कर दिए होते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ थी लोशंस एंड मेडिसिन वगैरह के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कुछ फूड एक्सेसरीज। लाइक आप कॉलेज आए हैं, आप मेस वगैरह तो जाएंगे, उसके बाद यार आपका कभी ऐसा मन होगा कि आप अपने लाइक रूम में बहुत सारी चीज़ें बाहर से ला के खा रहे होंगे, तो उसको खाने के लिए किस में लाइक क्या यूज़ कर रहे होंगे। तो उस केस में यार आपके पास लाइक वाटर बॉटल तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास टिफ़िन वगैरह होना चाहिए। टिफ़िन लंच बॉक्स आप सोच रहे होंगे क्यों, किस लिए? वो इसलिए क्योंकि यार क्या होता है कि जब हम लोग मेस वगैरह जाते हैं तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कार्ड्स वगैरह नहीं बनवाते, तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए खाना पैक करके ले आना। तो उस केस में क्या होता है कि हम खाना पैक करके ले आते हैं वहाँ से और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं इस तरीके से, राइट। और जैसा मैंने बात करी, जब आप लाइक अपने रूम पे कुछ खाने चाह रहे होते हैं तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, लाइक बाउल वगैरह होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, एक स्पून होनी चाहिए और प्लेट होनी चाहिए, यानी थाली जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये यार कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये बेसिकली आप घर से ही ला रहे होंगे, और नहीं तो फिर आप यहाँ भी ले सकते हैं, ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मग वगैरह होना चाहिए आपके पास, बाल्टी होनी चाहिए, है ना। एंड इलेक्ट्रिक केटल तो वो तो मैंने पहले बता ही दिया आपको, है ना। तो ये यार कुछ चीज़ें थी हमने अभी बात करी, लाइक इलेक्ट्रिकल आइटम्स कौन कौन से होने चाहिए, क्लॉथ्स आपके कैसे होने चाहिए, उसके बाद लाइक क्रीम्स, लोशन एंड फूड एक्सेसरीज। अब हम बात करते हैं यार कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपके लिए लाइक जो आपकी हॉबीज़ पे डिपेंड कर रही होंगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है ना, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, तो उस केस में वो सोच रहे होंगे कि क्या ये सारी चीज़ें, बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन रॉकेट्स, बैट बॉल, ये सारी चीज़ें क्या कॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है? तो कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन कॉलेज में कितना प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में यार आप अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लाएं, है ना, स्पोर्ट इक्विपमेंट जो भी हो, रैकेट्स हो गया, बैट बॉल, है ना, ये सारी चीज़ें अगर अपने ही ले आएंगे तो काफ़ी अच्छा रह रहा होगा आपके लिए। और बस यही सारी चीज़ें आपके पास, स्पोर्ट शू होने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें खेलने के लिए ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें होंगी काफ़ी, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यार बुक्स की, ठीक है। तो आपके यार सेमेस्टर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, कोर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो आपके मन में यार ये डाउट्स आ रहा होगा कि क्या हमें यार नई बुक्स खरीदनी होंगी, है ना, क्या हमें बाहर से बुक्स खरीदनी होंगी। तो यार नई बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं यार। बहुत से लोग होते हैं कि कोर्स लाइक पढ़ाकू बंदे जिन्हें बोलते हैं, तो वो खरीद लेते हैं बुक्स। लाइक अगर आपका बजट अलाउ कर रहा होता है तो फिर आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं बुक अगर आप वाकई में खरीदना चाहते हैं तो कॉलेज में आने के बाद खरीदें सीनियर से, तो आपको लाइक सेकंड हैंड बुक्स जैसे बोलते हैं, तो वो कम रेट पर मिल जाएंगे और आपका पैसा सेव हो जाएगा, है ना। तो सीनियर से वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और यार बुक खरीदने की इतनी आवश्यकता तो है नहीं, हमने तो नहीं खरीदी। कह रहे हैं कि हमारे लाइक लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में, तो वो 1 महीने के लिए कोई भी बुक्स वगैरह आप ले सकते हो, है ना। 5 से 6 बुक्स आप लाइक एक साथ इशू कर सकते हैं। तो जब भी लाइक कोई भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना होता है तो वो बुक हम लाइब्रेरी से ले आते हैं और पढ़ लेते हैं, है ना। इस तरीके से वो लाइक 1 महीने का वो रहता है। उसके बाद अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कुछ 1 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन पड़ता है। तो बुक्स खरीदने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली खरीद लें, है ना। और उसके बाद बात करते हैं कि नोटबुक कैसी होनी चाहिए। तो नोटबुक यार मैं प्रेफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें जैसे ऑल इन वन टाइप में, यानी सारे सब्जेक्ट्स एक ही किताब में। तो आपके यार हर सेमेस्टर में 5 से 6 कोर्सेज हो रहे होंगे, तो अगर आपके पास एक ऐसी नोटबुक होगी, है ना, जिसमें यार सारे सब्जेक्ट लाइक ऑल इन वन टाइप की होगी, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट एक ही किताब में लिख रहे होंगे, तो वो लाइक काफ़ी आपके लिए अच्छा रह रहा होगा। क्योंकि ऐसा क्या होगा कि आपका बैग वगैरह काफ़ी फिल नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ये यार अभी मैं तो यार हर सब्जेक्ट के लिए हर एक बुक यूज़ करता हूँ, लेकिन अब यार मैंने अपने क्लास में एक स्टूडेंट्स को देखा है, तो वो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई वो एक ही नोटबुक लाता है और सारों कुछ उसी में लेके चला जाता है, और लाइक काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं भी यार यही चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यार अपना पर्सनल सुझाव दिया कि आप ऑल इन वन टाइप की नोटबुक्स होती है ना, तो वो अगर आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रह रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि यार साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ये यार आपके पास होना ही चाहिए। मोस्टली यार आप लोगों के पास होगा भी, जेईई मेंस वगैरह आपने किया, एडवांस किया, तो इसमें ज़रूरत पड़ रही होगी, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं यार यहाँ पे आके मुझे लेना पड़ा। मैं सोच रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर तो कैसे तैसे बीत गया, लेकिन सेकेंड ईयर में हर
क्लास में हर प्रोफेसर बार बार कह रहा है कि नहीं सारुण के यू मस्ट हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, अदरवाइज आई विल नॉट परमिट यू टू एंटर इन द क्लास। बार बार यही चीज़ें सुनने के बाद फिर भाई सोचा कि तेरे पास कोई और रास्ता है तो खरीदना ही पड़ेगा, अब तो बच नहीं सकते। तो उस केस में यार हमने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है। तो उसमें यार पैसे बचाने के चक्कर में खरीद तो लिया, लेकिन वो सारी फंक्शनैलिटी नहीं है जो कि एक अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर में होती है। ठीक है। तो यार बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपकी 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल की, जैसे ax + by + cz इज इक्वल्स टू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो उस केस में x y z की वैल्यू पता करनी होती है। तो इस तरीके की जैसे 3 या 4 इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो यार वो सारी फंक्शनैलिटी हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं है। तो आप यार ये लाइक 500 के आसपास का मिला था, ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर साइंटिफिक खरीदना चाह रहे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो यार साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा होगा लाइक 1200 के ऊपर होगा, लेकिन उसमें यार सारी फंक्शनैलिटी होंगी, अब वो 300 से ऊपर फंक्शनैलिटी होगी। तो उसमें यार जितनी भी तरीके यार कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी इक्वेशंस वगैरह होती है वो आसानी से सॉल्व हो रही होती है। तो वहाँ पर आप जाके उसे भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ही चाहिए। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आप चाहे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, किसी भी ब्रांच से आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको यार जरूरत पड़ ही रही हो, क्योंकि ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें यार काफ़ी कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा ही मैनुअली करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो रहा होगा और गलती के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में यार आपके पास कैलकुलेटर होता है, और ये यार साइंटिफिक कैलकुलेटर यार आपके लाइक क्लासेस में आपके जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें अलाउ होती है, इसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए यार आपके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, जो कि आपका टाइम बहुत सेव कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी यार, कौन कौन सी बुक्स वगैरह होनी चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब हम, जैसा मैंने बताया था कि लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ ऐसी सेल्फ ग्रोथ बुक जो कि आपके लिए यार बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी और लाइक आपको एक अच्छा इंसान बना रही होगी। आप यार बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको सही गलत का फैसला करना आ रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरीके के दोस्त बनाने चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार जिन कॉलेज आ जाते हैं लेकिन यार वो उनको बात करना नहीं आता, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। और लाइक स्टार्टिंग मतलब दोस्तों से, मेल से तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर गर्ल से बात करने में दिक्कत होती ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो हिचकिचाते हैं, नहीं बात कर पाते। सेम केस यार मेरे साथ भी, लेकिन मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ। अभी मैं भी लाइक फ्लुएंट बात नहीं कर पाता हूँ किसी लड़के से, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो उसके लिए यार कुछ बुक्स हैं, है ना, जो कि आपको स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम द अदर पीपल। बोलने का तरीका क्या, सारी कम्युनिकेशन वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम यार समझ रहे होते हैं इन बुक्स में। तो सबसे पहले यार एक ऐसी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ये यार बहुत अच्छी बुक्स है यार। बहुत से लोगों से आपने लाइक सुना होगा कि ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो। उसमें से एटॉमिक हैबिट्स तो जरूरी आपने सुनी होगी। इसमें यार कुछ छोटी, लाइक हम लोग समझते नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपकी यार लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर रही होती है ना। लाइक मैं यार कभी ऐसा लाइक शाम को जब सोता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि मैंने आज पूरा दिन किया ही क्या। तो मैं यार जब मैं देखता हूँ कि यार मैंने तो कुछ ही नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, 1-200 घंटे पढ़ा, 1 से 2 घंटे पढ़ा, और बाकी टाइम तो यार इधर से उधर हो गया, और लेकिन मैं बिजी यार पूरा दिन रहा। तो इतना प्रोडक्टिवनेस यार क्यों नहीं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें। मैं बिजी भी रह रहा हूँ, उसके बाद भी यार प्रोडक्टिविटी नहीं, लाइक आउटपुट इतना नहीं आ रहा जितना मैं सोच रहा हूँ। तो एनालाइज करना पड़ेगा कि यार कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये यार छोटी छोटी चीज़ें कुछ यहाँ पर आपको बताई जा रही होंगी एटॉमिक हैबिट्स में, कि अगर आप हर एक दिन कुछ छोटी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं तो फिर 365 दिनों के बाद आप काफ़ी कुछ इंप्रूव कर चुके होंगे, है ना। तो इसी तरीके से इसके बाद दूसरी बुक है कि हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। तो ये जब मैं कॉलेज आया था तो मुझे सीनियर्स के थ्रू एक बुक मिली थी, है ना, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने कंप्लीट पढ़ी नहीं है, लेकिन फिनिश कर देंगे। और इससे पहले यार हमने अभी एक लाइक रिसेंटली एक बुक खरीदी थी जिसका नाम है थिंग्स ग्रो एंड रिच। ये यार काफ़ी बुक अच्छी लगी, है ना। तो इसमें यार बहुत सारे लाइक इसमें 13 चैप्टर्स हैं जो कि यार आपको बहुत हेल्प हो रहे होंगे। लाइक बहुत सारी इसमें बात होगी, डिज़ायर, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको पढ़ने को मिल रही होंगी। तो ये भी यार मैंने बुक अमेजोन से मंगवाई थी, है ना। तो ये यार लाइक नेपोलियन हिल के द्वारा बुक लिखी गई है, और इसमें जो 13 चैप्टर्स हैं ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यार मैं बुक कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद एक इस पर कंप्लीट समरी भी ला रहा हूँ, जो कि ठीक है। और इसमें जैसे डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, देखो है ना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, कैसे आपको डिसीजन लेना है, परसिस्टेंस, पावर ऑफ मास्टर माइंड, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, है ना। ये यार बहुत ही सीरियस टॉपिक है आजकल के यूथ के लिए, है ना। द सब कॉन्शियस माइंड, द ब्रेन, द सिक्स्थ सेंस। तो यार इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट 13 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। तो ये भी मैंने स्टार्ट किया पढ़ना और जल्दी मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। तो ये यार कुछ चीज़ें थी, मैंने 3 किताबें बताई। एक एटॉमिक हैबिट्स जो कि जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई है, एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है,
एंड थिंक्स एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई। तो इन किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से परचेज कर ले, है ना। आप यार काफ़ी सारी बुक ये मत खरीदे, बहुत सारी मत खरीदे, लेकिन ये यार चीज़ें ये आपके पास यार होनी ही चाहिए, है ना। ये आपको यार एक बेहतर इंसान बना रही होंगी, है ना। तो ये यार कुछ सेल्फ ग्रोथ बुक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कॉलेज के साथ में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, क्या होना चाहिए, कैसे लैपटॉप, क्लॉथ, बुक्स एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कॉलेज में क्या इन्हीं चीज़ों के साथ जाए। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इनके साथ में यार हमें जब कॉलेज जाना होगा तो एक ऐसा जुनून, एक ऐसी बर्निंग डिज़ायर लेके जानी होगी कि यार हाँ, हमें बहुत कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखते रहना है, बहुत सीखने की भूख लेके जानी है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें करनी है कॉलेज में, है ना। पहले से ही आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है कॉलेज में, है ना। 4 साल के बाद आप अपने आप को कॉलेज में कहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ही आप अभी तो आप इस लेवल पे, और 4 साल के बाद आप किस लेवल में अपने आप को देख रहे होंगे। तो ये यार काफ़ी चीज़ें, आप अपना एक विज़न बनाएं, है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करें, ठीक है। टारगेट सेट करें। तो अगर अभी तक आपने कुछ इस तरीके का नहीं कि आपका विज़न नहीं है कि क्या करना है कॉलेज में, तो अभी कॉपी एंड पेन उठाए, वो अपना टारगेट लिखे और फ्रंट वॉल पर पेस्ट कर दे कि हमें यार 4 साल के बाद हम इस लेवल पर होंगे और ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये यार काफ़ी बहुत ज़रूरी है ना। और ऐसा ही नहीं कि यार सिर्फ आपको एक्सट्रीमली पढ़ाई ही करना है या फिर एक्सट्रीमली मस्ती करना है, आपको इन दोनों का एवरेज रहना है ना। लाइक पढ़ाई के साथ साथ में आपको मस्ती भी करना है, क्योंकि ये यार आपके 4 साल ऐसे, इसके बाद ये जो पल बीत गया ना, ये यार पल दोबारा आने वाले नहीं हैं। आपको बहुत सारे दोस्त बनाने, बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाने, है ना। संगति डिसाइड कर रही होगी कि आपका यार 4 साल के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आपका सराउंडिंग में फ्रेंड्स वगैरह कैसे, है ना। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो कि लाइक काफ़ी मेहनत कर रहे हो खुद भी और मस्ती भी साथ में कर रहे हो। तो यार ये सारी चीज़ें थी, हमने डिस्कस करी, और लाइक क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, तो उसके साथ में कॉलेज में आपको क्या करना है। आई होप यार इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार हमने कोशिश करी है सारी चीज़ें कवर करने की। अगर कुछ भी मिस हो जाती है, कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज़ें मिस हो जाती है, तो आप कमेंट करें, ताकि जो भी वीडियो देखने के बाद कमेंट पढ़े तो उसे पता चल जाए कि हाँ यार ये एक और चीज़ थी जो कि आपके कमेंट के थ्रू उसे पता चल रही होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।